हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है बुर्का पहन उठाई कावड़, जयकारा बोलते हुए एक महिला ने मुसलमानों का सच बता दिया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एलिमेंट न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूर्ण शर्मा। शुरुआत दो तस्वीरों से करते हैं। एक तरफ मौलाना साजिद रशीदी आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने शराबी और आतंकी कह दिया कावड़ियों को। दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं कि वो तस्वीर जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आई है, जहां शिव चौक पर दो महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। बुर्के में ये महिलाएं हैं, लेकिन कावड़ उठा कर आ रही हैं। हरिद्वार से कावड़ लेकर चली, गाजियाबाद पहुंचेंगी। ये दोनों ही तस्वीरें आज जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। एक तरफ साजिद रशीदी का बयान, जो एक मौलाना की पदवी रखते हैं, दूसरी तरफ उसी धर्म से ताल्लुक रखने वाली दो औरतें बुर्के में बाकायदा और कावड़ उठाती हैं, शिव में अपनी आस्था जताती हैं, सनातन में आस्था जताती हैं और मौलाना रशीदी पर भी खुलकर बोलती है। ये पूरी खबर आगे विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आखिर तक बने रहिएगा वीडियो में। तो तस्वीरें मुजफ्फरनगर के शिव चौक की है और ये जो दो महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, एक का नाम तमन्ना मलिक है, दूसरे का नाम अनीशा बानो है। अनीशा बानो वही महिला है, वही मुस्लिम महिला है जो 3 तलाक और हलाला को लेकर इस देश में एक बड़ा विवाद बना और बानो जो है उसके एक बड़ी उदाहरण बनी। उन्होंने पूरी लड़ाई कोर्ट में भी जाकर लड़ी है। ये मामला अभी भी चल रहा है। अपने बच्चों को वो पाना चाहती है, एक लड़ाई लड़ रही। हरिद्वार से कावड़ लेकर चली इन दोनों मुस्लिम महिलाओं ने मौलाना रशीदी पर भी खुलकर बोला, इस्लाम धर्म की कुरीतियों पर भी खुलकर बात की, सनातन पर अपनी आस्था जताते हुए बताया कि कैसे हिंदू धर्म में, सनातन में मुस्लिम महिलाएं, जो महिलाएं खासतौर पर, वो ज्यादा महफूज हैं। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में उन पर बहुत सारी पाबंदियां हैं। उनके इस पाबंदियों पर बोलना, इस कुरीतियों पर बोलना इतना मौलानाओं को नागवार गुजर जाता है कि इनके खिलाफ फतवे तक जारी हो जाते हैं। फतवे की भी इन्होंने बात की है। इसके अलावा तमन्ना मलिक के पति, जो कि धर्म से हिंदू है, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है। कोई परेशानी नहीं है, ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ शादी हुई है, 7 फेरे लिए हैं, तो जैसे ही चाहेंगी मुझे तो इनके साथ चलना ही चलना है, क्योंकि मैंने वादा करा है इनसे। दूसरी बात, जो लोग हमारी कांवड़ पे विवाद उठा रहे हैं, उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम शांति से और संविधानिक तरीके से अपनी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, कौन को विवाद है। लेकिन अभी कुछ 1 या 2 दिन हुए हैं, मौलाना रशीदी है कोई, उन्होंने बयान दिया है कि जो हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ भोले आ रहे हैं, ये शराबी हैं, भंगेड़ी हैं और ये आतंकवादी हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये भोले, जितने भी करोड़ों भोले हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, ये शिवरात्रि पे 11 तारीख को जल चढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मौलाना रशीदी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इतना बड़ा बयान दिया है उन्होंने, भोलों के दिलों को ठेस पहुंची है, या करोड़ों हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को दुख हुआ है इस बात का। मौलाना रशीदी की FIR दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना 11 तारीख को जल चढ़ाने के बाद वहीं सड़क पर बैठा जाएगा जब तक मौलाना रशीदी की गिरफ्तारी नहीं होगी। और जब ये मुस्लिम महिलाएं कावड़ लेकर आगे बढ़ रही थी, तो प्रशासनिक अमला भी वहां पर मौजूद था और वहां की जो नगर पालिका के लोग हैं, उन्होंने भी उनके स्वागत के लिए वो आगे आए। तो एक संदेश, जो सर्वधर्म संभाव का संदेश निकल करके आ रहा है, वो तो ये तस्वीर बता ही रही है। लेकिन साथ ही साथ आज मौलाना रशीदी, जिनके बयान पर FIR भी दर्ज हो गई है, केस भी बाकायदा दर्ज हो गया है, उनके खिलाफ भी उन्होंने खोलकर अपनी बात की है। सबसे पहले तमन्ना मलिक ने क्या कुछ कहा है, दो औरतों में से एक औरत, पहले वो बयान सुन लेते हैं। हमने हरिद्वार से कांवड़ उठाई है, इस बार हम जा रहे हैं गाजियाबाद, क्योंकि मैं पहले फरवरी में कांवड़ ले जा चुकी हूँ। मैं संबल जिले की रहने वाली हूँ, फरवरी में ले गई थी, लेकिन मैं इस बार हमारी गाजियाबाद की रहने वाली अनीसा है ना, हम इनके समर्थन में आए हुए हैं। अब गाजियाबाद जाएंगे। हम ऐसे विवादों से नहीं डरते, क्योंकि कोई भी कट्टरपंथी मौलाना या जिहादी मानसिकता वाले लोगों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिहाद से डरना क्या, जिहाद तो जिहाद ही है। विवादित मौलाना जो ये विवादित है, वो आतंकवादी नहीं होते, क्योंकि महादेव के भक्त आतंकवादी नहीं होते, सनातनी आतंकवादी नहीं होते, इन जैसे जिहादी आतंकवादी होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने आतंकवाद फैला रखा है। ये खत्म हो जाए, मिट जाए, तो सारा हिंदुस्तान बहुत अच्छे से रहेगा, प्यार और मोहब्बत से। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। मैं बार बार कहती हूँ, अगर कोई भी मुस्लिम बहन सनातन धर्म में आना चाहती है तो वो आ सकती है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो महिला को खुल के जिंदगी जीने की आजादी मिलती है। तो सुना आपने। इसके अलावा अनीशा बानो, जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि कैसे एक पूरा दल गाजियाबाद से जो है वो पहुंचा और वहां पर सबसे पहले हरिद्वार में इन्होंने कई दिनों तक हवन किया। सबसे पहले जिस जगह पर पहुंचे, वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा और उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी जगह बदली। वहां जाकर इन्होंने अपना पूरा हवन किया और यह हवन कावड़ उठाने तक चलता रहा। उसके बाद जब, क्योंकि सावन का महीना है, तो कावड़ ले जाना एक प्रतीकात्मक इन्होंने रास्ता अपनाया, जिससे एक संदेश चला जाए।
वहां यज्ञ पूरा करके कावड़ उठाई गई और कावड़ लेकर गाजियाबाद जो है वो दासना ये लोग पहुंचेंगे और यहाँ पर शिव को जल अर्पित करेंगे और यहाँ से एक संदेश जो निकल करके आएगा उसकी बात अलग। अनीशा बानो जो खुद विक्टिम है 3 तलाक और हलाला की, उन्होंने क्या कुछ कहा ये बयान भी सुन लेते हैं। मैं आज भी मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से हुआ। तलाक दिया गया, हलाला के लिए मेरे को प्रेग्नेंट किया गया, मेरे बच्चे मेरे से दूर कर दिए गए। लेकिन यहाँ के जो कट्टरपंथी मौलाना है जो दाढ़ी बढ़ा के डेबिट पे बैठते हैं, उन्होंने कभी मेरे से इंसाफ की बात नहीं। और इस्लाम में रहने वाली महिलाओं की कभी इस्लाम में इंसाफ उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए मेरे हिंदू भाई मेरे साथ में खड़े हैं, तो मुझे इनका पूरा सपोर्ट। इस्लाम में रह के मैंने हर तरह की इबादत करके देख ली। अब मुझे मेरी श्रद्धा थी कि मैं कावड़ लेके आऊँ ताकि मैं अपने बच्चों को वहां से लेके आऊँ, और मुझे पूरा महादेव पे विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरे को बहुत जल्दी देते रहे। फतवा का कोई तुक नहीं होता है, फतवा तो अगर मैं लूंगी तो वो देंगे ना, बाकी ऐसे आए दिन हजारों फतवे जारी होते हैं और फतवा का कोई कुछ नहीं होता। तो हरिद्वार से कावड़ लेकर चली 2 मुस्लिम महिलाएं तमन्ना मलिक और अनीशा बानो पहुंचेंगी गाजियाबाद मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर। उन्होंने तमाम बातें कही। मौलाना रशीदी के उस बयान पे जिसमें उन्होंने आतंकी तक कह दिया कावड़ियों को, उस बयान पर उन्हें खूब लताड़ा। रशीदी का आपको बयान भी चलिए सुना देते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे हिंदू भाई और देश के सब लोग बताएं, क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा करते हैं वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है? ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। ये जो वीडियो वगैरह बना के इस तरह का उपद्रव करते हैं, इसके लिए जो है इनको शिव भक्त कहना ये धर्म का अपमान है, शिव जी का अपमान है। तो मौलाना साजिद रशीदी के आपने इस बयान को सुना और इसी बयान पर पलटवार करते हुए मौलाना रशीदी को तो जवाब दिया है, साथ ही साथ इस्लाम के अंदर जो कुरीतियां हैं, महिलाओं को लेकर के किस तरीके से ऑपरेस्ट किया जाता है, उस पर भी खुलकर ये महिलाएं बोली, खासतौर पर 3 तलाक और हलाला के मुद्दे पर। बुर्के में मुस्लिम महिलाओं के कावड़ लाने की इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? और जो मौलाना वाली ये पूरी कंट्रोवर्सी है जिसमें इन महिलाओं ने मौलाना रशीदी को जिहादी तक कह दिया है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन महिलाओं की बातों से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो था और मैं समझ रहा हूँ कंट्रोवर्सी कैसे हो रही है। मौलाना कुछ बोल रहे हैं पर यहाँ पे लेडी जो मुस्लिम धर्म से हैं, उनकी शादी हुई है हिंदू से, कावड़ लेके जा रही हैं और बोल रही हैं कि भैया जितनी आपको फ्रीडम हिंदुज़म में है, इस्लाम में नहीं है। ये उनका कहना है कि हिंदुज़म में ज़्यादा फ्रीडम है, इस्लाम में नहीं है। इसीलिए वो कह रही हैं कि अगर आप भी चाहें और अपनी लेडीज़ को आप भी चाहें तो कन्वर्ट हो सकती हैं। वो ठीक है, उनका अपना है। साथ में मौलाना जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना तो एक ब्लैंकेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शिव भक्त ये कर रहे हैं, शिव भक्त वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, जो बुरा कार्य कर रहा है वो तो बुरा कार्य कर रहा है, उसको तो सज़ा होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई होना चाहिए। मगर इसमें आप लपेटे में मत लीजिए शिव भक्तों को भी। नॉर्मली जो इंसान शिव भक्त है वो ऐसे काम नहीं करेगा। वो अपना बिल्कुल भी यात्रा में जा रहा है, अपनी पूरी डेडिकेशन से जा रहा है, ठीक है। जो बुरे काम कर रहे हैं वो शिव के भक्त हैं ही नहीं, वो दूसरे लोग हैं। तो ऐसे ब्लैंकेट मत करो, ये मत बोलो कि शिव भक्त क्या ये करें, शिव भक्त ऐसा कुछ नहीं कर रहे। शिव भक्त शिव भक्ति कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। उनका काम भक्ति करना है, भक्ति कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। जो लोग तोड़ ताड़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, दे आर समबडी एल्स। आप जाइए, उनको पकड़िए, उन लॉ अप्लाई करिए, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मगर इस लेडी ने अपने दिल से क्लियर कर दिया कि उसको लगता है कि हिंदुज़म में ज़्यादा उसकी राइट्स हैं। और दूसरी लेडी हैं, उन्होंने और कोट किए और बताए उन्होंने कि भाई ट्रिपल तलाक उनको मिला, दूसरी चीज़ें उनके साथ हुई, वो एग्री नहीं करती, वो कहती हैं कि नहीं। तो ये लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं मगर रिस्पेक्ट करते हैं हिंदुज़म की, अच्छी बात है।
तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि किसी भी मौलाना को ब्लैंकेट में नहीं डालना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई इंसान बुरा काम कर रहा है तो वो मोस्ट लाइकली शिव का भक्त नहीं है, वो क्रिमिनल है, आप उसे पकड़िए, बट दैट इज़ नथिंग टू डू विद द यात्रा जो बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।